नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गा शंकर शुक्ला आपका मेक हेल्थी इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों इंजेक्शन साइट, टाइप एंड रूट। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंजेक्शन देने से पहले उसकी प्राइमरी चीज़ों को क्या होता है। सबसे पहले क्या होती है, नर्स क्या होती है, प्रोसीजर क्या होता है उसका, कंसल्ट प्रिस्क्रिप्शन चार्ट एंड चेक। जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दिया होता है उसको, उस चार्ट को देखती है और चेक करती है। उसमें क्या क्या चेक करती है, पेशेंट द आइडेंटिटी ऑफ पेशेंट, पेशेंट की आइडेंटिटी चेक करती है, पेशेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, हॉस्पिटल जो नंबर मिला होता है उसको चेक करती है। फिर उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन को कितने दिन का है, कौन कौन से ड्रग हैं, डोज क्या है, किस डायलेंट में देना है, किस मिला के देना है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, डेट एंड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। अब पेशेंट से पूछते हैं उसको किसी ड्रग से एलर्जी तो नहीं है, कोई कोगुलोपैथी नहीं तो नहीं है उसको, मरीज को जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर या इस टाइप का कुछ नहीं है। जब पेशेंट के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं, प्रिस्क्रिप्शन चार्ट को देख लेते हैं, तो क्या करते हैं उसके बाद कहते हैं चेक द डोज एंड एक्सपायरी डेट ऑफ द ड्रग ऑन देयर बाय। अब ड्रग की एक्सपायरी डेट देख लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वॉश को हैंड करते हैं और ग्लव्स पहन लेते हैं। फिर क्या करते हैं 21 केज की नीडल से करेक्ट वॉल्यूम ऑफ ड्रग को भर लेते हैं और सिरिंज से एयर बबल को निकाल देते हैं। फिर नीडल को रिमूव करके 23 गेज की नीडल से आईएम और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को देते हैं। अगर इंट्राडर्मल इंजेक्शन देना है तो 2S गेज की नीडल से उसको देते हैं। अब फिर क्या कहते हैं, आस्क द पेशेंट टू एक्सपोज हिज अपर आर्म और लेग एंड इंश्योर दैट टारगेटेड मसल इज कम्प्लीटली रिलैक्स। अब जिस मसल को में इंजेक्शन को देना उसको टारगेट करते हैं कि कम्प्लीटली वो रिलैक्स हो। और मसल का लैंडमार्क देख लेते हैं जिससे नर्व और बेसल्स की इंजरी ना हो। अब जहाँ पे इंजेक्शन देना उस साइड को एल्कोहल वाइप से क्लीन करके उसको ड्राई के लिए छोड़ देते हैं। आइए देखते हैं। अब इतना करने के बाद अब देखते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैसे देखते हैं। ओल्डर चिल्ड्रन एंड एडल्ट में, बड़े बच्चों और एडल्ट में डेंसेट पोर्शन ऑफ डेल्टॉइड मसल, जो घना पोर्शन डेल्टॉइड मसल का एक्रोमियम प्रोसेस से 2.5 सेंटीमीटर नीचे डेल्टॉइड मसल का लैंडमार्क होता है, वहीं पे आईएम इंजेक्शन देते हैं। और ग्लूटियल मसल को अवॉइड करते हैं क्योंकि वहाँ सियाटिक नर्व के इंजरी होने के चांसेस होते हैं, नहीं तो सियाटिक नर्व पैलिसिस हो सकती है। और इन्फेंट और टोडलर में, जो नवजात शिशु और छोटे बच्चे हैं, उसमें वास्टस लेटरलिस मसल जो एंट्रल एस्पेक्ट ऑफ मिडिल एंड अपर थाई में होती, वहाँ पे आईएम इंजेक्शन के लिए उसको प्रेफर करते हैं। अब क्या कहते हैं, विथ योर फ्री हैंड स्लाइटली स्ट्रेच एट द स्किन साइट ऑफ द इंजेक्शन। अब क्या होता है, डेल्टॉइड मसल को थोड़ा स्ट्रेच करते हैं और निडल को 80 टू 90 डिग्री पे एंगल पे स्किन में इंसर्ट करते हैं। पुल द सिरिंज प्लगर टू इंश्योर दैट यू हैव नॉट इंटर द ब्लड वेसल। अब देखते हैं कि सिरिंज में ब्लड तो नहीं आ रहा, अगर ब्लड आ रहा तो मसल्स में ना होकर सिरिंज बेसल वो ब्लड वेसल में चली गई होती है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। इफ़ यू एस्पिरेट ब्लड यू नीड टू स्टार्ट अगेन विथ न्यू निडल एंड एट डिफरेंट साइड। अगर ब्लड आ गया होता तो निडल को निकाल के उसको दूसरी निडल लगा लेते हैं और दूसरी साइड को प्रेफर करते हैं। सोली इंजेक्ट द ड्रग एंड क्विकली रिमूव द निडल। अब ड्रग को इंजेक्ट कर देते हैं साइड में और निडल को रिमूव करके शार्प बिन में डाल देते हैं। इफ़ ब्लीडिंग अकोर अप्लाई जेंटली प्रेशर ओवर द ब्लीडिंग इंजेक्शन साइट विथ सम कॉटन वूल। अगर थोड़ा सा ब्लड आता तो उसको कॉटन वूल से उसमें ज़रा सा प्रेशर देते हैं। ये आपको देखा डेल्टॉइड मसल की इंजेक्शन साइट दिखाई गई है, एक्रोमियम प्रोसेस से 2.5 सेंटीमीटर नीचे होता। मतलब अब कौन कौन से इंजेक्शन जो मतलब ऐसे जैसे दिया जाता है, जैसे हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन हुआ,
टिटनेस का इंजेक्शन हुआ, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हुई। ये जो वैक्सीन होती हैं, तीनों वैक्सीन ये IM दी जाती हैं। अब आते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कैसे देते हैं। सबक्यूटेनियस जो इंसुलिन का इंजेक्शन था सबक्यूटेनियस होता है, सबक्यूटेनियस होता है। बंच ऑफ स्किन बिटवीन थंब एंड फोरफिंगर thereby lifting adipose tissue from underlying muscles। अब इसको को हाइपोडर्मिस या एपिफाइड टिश्यू या एडिपोज टिश्यू जो स्किन को मसल से अलग करती वहाँ देते हैं इसको। निडल को 45 डिग्री एंगल पे इंसर्ट करते हैं और 45 डिग्री को इंटर करके पुल ऑन द सिरिंज प्लगर टू इंश्योर। अब देखते हैं कि सिरिंज प्लग को पीछे करते हैं, ब्लड तो नहीं है, अगर ब्लड नहीं आ रहा तो इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देते हैं और इंजेक्शन इंजेक्ट करने वाले नीडल को निकाल के सार्बिन में फेंक देते हैं। अप्लाई जेंटल प्रेशर ओवर इंजेक्शन साइट विथ कॉटन, और कॉटन से जहाँ इंजेक्शन दो उसको थोड़ी देर से दबाए रखते हैं। ये इस चित्र में दिखाया गया है कैसे कैसे इंजेक्शन देते हैं। इंट्रामस्कुलर से दिखाया गया 90 डिग्री पे, मसल्स में देते हैं सबक्यूटेनियस 45 डिग्री की एंगल पे, सबक्यूटेनियस टिश्यू जो मसल और स्किन को अलग करती है, इंट्रावेनस 25 डिग्री पे और इंट्राडर्मा 10 to 15 डिग्री पे। ये सब लेयर दिखाई गई हैं स्किन की। अब आते हैं इंट्राडर्मा कैसे देते हैं। इंट्राडर्मल इंजेक्शन अधिकतर ट्यूबरकुलिन टेस्ट के लिए करते हैं, एलर्जिक टेस्टिंग के लिए करते हैं। स्टेच द स्किन टाट बिटवीन थंब एंड फोरफिंगर, होल्ड निडल सो दैट वेबल इज अपरमोस्ट, इंसर्ट द निडल को 15 डिग्री एंगल पे 15 डिग्री एंगल से डालते हैं पैरेलल टू द स्किन के पैरेलल में। इंसर्ट द निडल इज विजिबल बीनीथ द सरफेस ऑफ एपिडर्मिस, क्योंकि इंजेक्शन एपिडर्मिस में देते हैं तो निडल एपिडर्मिस में दिखाई देनी चाहिए। ड्रग को इंजेक्ट करते हैं जब तक एक ब्लेब विजुअल ना हो, अगर विजुअल नहीं होता तो फिर इसको निकाल के दोबारा इंसर्ट करते हैं। अब निडल को निकाल के इंजेक्शन देने के बाद निडल को निकाल के सार्बिन में डाल देते हैं। जब पूरा प्रोसीजर करने के बाद देखते हैं कि मरीज़ कंफर्टेबल है कि नहीं। साइन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन चार्ट को साइन कर देते हैं। रिकॉर्ड द डेट, टाइम, ड्रग, डोज एंड इंजेक्शन साइट ऑफ द इंजेक्शन इन द मेडिकल रिकॉर्ड। ये सब मेडिकल रिकॉर्ड में सारी चीज़ें नोट कर देते हैं। इंश्योर द पेशेंट इज अनकम्फर्टेबल, पेशेंट इज कंफर्टेबल। फिर से देखते हैं पेशेंट कंफर्टेबल है। आस्क हिम ही हैज़ एनी क्वेश्चन और कंसर्न, उससे पूछते हैं कि उसको कुछ पूछना है, कुछ जानकारी लेना है कि नहीं, और उसको थैंक्स बोलते हैं। दोस्तों एक बार फिर हम इसको रिपीट करते हैं, इंजेक्शन कैसे देते हैं। इंजेक्शन मोस्टली कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, इंट्रावेनस, इंट्राऑसियस जो बोन में दिया जाता है, डिपॉट होता है और इंट्रा आर्टिकुलर होता है। इतने टाइप के इंजेक्शन मोस्टली मेन जो होते हैं इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल और इंट्रावेनस होते हैं। इन सब के एंगल दिए गए हैं। इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री पे, सबक्यूटेनियस 45 डिग्री, इंट्रावेनस 25 डिग्री पे, इंट्राडर्मल 10 to 15 डिग्री पे दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए इंजेक्शन साइट क्या होती है, डेल्टॉयड मसल होती है। ग्लूटियल मसल को अवॉइड करते हैं क्योंकि सियाटिक नर्व डैमेज होने के चांस होते हैं, इससे सियाटिक नर्व पैरालिसिस हो सकती है। इससे कौन कौन इंजेक्शन देते हैं इंट्रामस्कुलर। हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन देते हैं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देते हैं, टिटनेस वैक्सीन देते हैं, मोस्टली वैक्सीन देते हैं। और सबक्यूटेनियस क्या देते हैं, जैसे इंसुलिन जो होता है सबक्यूटेनियस देते हैं। इंट्राडर्मल कौन सा इंजेक्शन देते हैं, इंट्राडर्मल में हम जैसे ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हैं, एलर्जिक टेस्टिंग इंट्राडर्मल से करते हैं। और इंट्रावेनस तब देते हैं जब किसी ड्रग का एक्शन तुरंत लेना होता है। आसमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन मसल्स में देते हैं और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन तो सबक्यूटेनियस फैट में देते हैं और इंट्राडर्मल इंजेक्शन एपिडर्मिस में देते हैं। ये आपको रटा होना चाहिए। स्किन कौन कौन सी लेयर होती है, सबसे बाहर की लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, उसके नीचे डर्मिस होती है। डर्मिस का काम क्या होता है, वाटर स्टोरेज का काम होता है, विटामिन डी की सिंथेसिस होती है, टेम्परेचर रेगुलेशन होता है।
और सबसे नीचे की लेयर कहते हैं हाइपोडर्मिस, जो स्किन को मसल से अलग करती है। हाइपोडर्मिस क्या है? सबक्यूटेनियस फैट होती है जो हीट हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, हीट को रेगुलेट करने का काम करती है। और एपिडर्मिस का काम का ये वाटर प्रूफ लेयर होती है जो स्किन के लिए बैरियर का काम करती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब कुछ समझ चुके होंगे। अगर समझ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस इमेज का स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें इंजेक्शन के प्रकार हैं और कहाँ लगाते हैं और किस एंगल से लगाते हैं, स्किन के किस लेयर में लगाते हैं, कितने एंगल पर लगाते हैं, कौन इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है, किस मसल में दिया, ये सब दिया गया है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।